दिव्य लोक से संदेश रविवार 6 जुलाई 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, यह कार्य जिसे इतने प्रेम से हर रोज़ किया जाता है, इसका उद्देश्य तुम्हारी माध्यम संबंधी देन को विकसित करना है। साथ ही मेरे बेटे की इच्छाओं का मान रखने की तरफ बढ़ना भी है, यानी उनकी समस्याओं के बारे में एक व्यवहारिक संदेश। तुम दोनों के बीच की दूरियां हमारे हित में काम नहीं करती। एक माध्यम कोई परिष्कृत यंत्र नहीं है जिसे हमारी सुविधानुसार हम योजनाबद्ध कर लें। हमें इसकी संवेदनशीलता, उसके संदेहों व हमारे प्रति उसकी ईमानदारी का भी ख्याल रखना होगा। हमें संतुष्ट ना कर पाने का भय इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मेरी बिटिया, अपना बेहतरीन करो और खुद में ज़्यादा यकीन रखो। फ़िलहाल हम जो काम कर रहे हैं वह एक तरह से मेरे बेटे को दिलासा देता है, जैसा कि वे जानते हैं कि हम उनके कार्यों में उनका साथ देते हैं। उनकी उम्र और थकान किसी भी तरह से उनके जोश को ठंडा नहीं करती। उनका दिमाग अब भी तेज़ी से काम करता है। अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। इस समय उनकी बराबरी कौन कर सकता है? अपनी सूझबूझ के साथ वे सभी स्तरों पर श्रेष्ठ कार्य करते हैं। आने वाले दशक में आश्रमों की संख्या बढ़ जाएगी। यह संभावना हमारे काम में सहायक होगी। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचनाओं पर विचार करना ही समझदारी है। अमेरिका में इसकी अत्यधिक मांग होगी। इस संदर्भ में यहाँ हमारे मिशन के विस्तार की अधिक संभावनाएं होंगी। इन मांगों को पूरा किया जाना होगा। यह नई दुनिया, जैसा कि इसे कहा जाता था, आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में अब भी शुरुआती दौर में ही है। भौतिकवाद के चरम पर पहुंचने के बाद अब यह दुनिया अपने क्रम विकास में परिवर्तनशील काल के करीब जा रही है, जहां यह खुद को संतुष्ट न कर पाने वाली रूढ़ियों और रीत रिवाजों से आज़ाद होकर नए नैतिक मूल्यों की ओर रुख करेगी। यूरोपीय देश धीमी गति से इसमें आएंगे, फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग हमारी संस्था से जुड़ेंगे। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वे हमेशा ही विवेक और सूझबूझ के साथ काम करते हैं। हम इस मुद्दे पर फिर वापस बात करेंगे। उन्हें मालूम है कि हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। उनका कार्य भविष्य को तैयार करता है। मेरे प्रिय बेटे, हमारे विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। बाबूजी।